जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे जैसे कि बहुत सारे लोग जो है माला जाप करते हैं और माला जाप करते हुए हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की पवित्र कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। क्या होता है, जैसे कि हमारे जीवन में हम अपने आप को कई बार बहुमूल्य बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बहुमूल्य बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमें मूल्यवान बनाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम कोई माला का जाप करते हैं, उन मालाओं में मंत्रों को कैसे प्रवेश कराया जाता है, उन मालाओं की शुद्धि कैसे की जाती है और माला करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो, हम कोई भी माला लेते हैं तो अधिकतर अगर आपके गुरु के द्वारा मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होती है, और अगर हम किसी संत से प्राप्त करते हैं आशीर्वाद के रूप में तो वो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। उद्देश्य देखा जाता है कि किस शक्ति की आप अगर कोई साधना करना चाहते हो, अगर माँ काली की या माँ दुर्गा की या शंकर भगवान की या कोई ऐसी शक्तियों का आप आह्वान कर रहे हो, हनुमान जी महाराज की, तो हमें किस किस प्रकार की मालाएं लेनी चाहिए जिससे हमारे इष्ट देव जो हैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक रुद्राक्ष की ये माला है। वैसे तो रुद्राक्ष की माला ही सबसे ज़्यादा पवित्र बताई गई है। रुद्राक्ष की माला जाप करने की पूर्ण रूप की जो विधि है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है कि जब हम माला, ये जो मनके होते हैं एक किस्म के ब्लैंक होते हैं, खाली, क्योंकि ये रुद्र, मान लो शंकर भगवान रुद्राक्ष, समझ गए, तो ये रुद्राक्ष होगी, लेकिन एक शक्ति तो है, लेकिन इसके अंदर की शक्ति को जगाना पड़ता है। जो शक्ति, जैसा कि भगवान शंकर ने बता रखा है कि सभी की सभी जो शक्तियां हैं वो बंधन में है, और जब उन्हें उत्कीर्ण करके या उन्हें जागृत कर कर आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे किसी के शुभ, या हम अपनी शक्ति को या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या हमें भगवान से लो लगानी है, या अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम किसी दिव्य मंत्र की साधना करते हैं या पूजा करते हैं या उस मंत्र को अपने अंदर समाते हैं, तो उसी प्रकार से हमें माला का प्रयोग करना चाहिए। अब माला को करने के लिए ये जो ब्लैंक मन के होते हैं, इनमें मंत्रों को प्रवेश करवाना चाहिए। मंत्रों को प्रवेश कराने के लिए सबसे पहले आप कहीं भी आपके पास माला आती है तो पहले इसी माला को पंच अमृत से स्नान कराना चाहिए। पंच अमृत से स्नान कराने के बाद आप अगर कोई पूजा याचना में माला आप जाप कर रहे हो, मान लो अगर आप माता का जाप कर रहे हो तो आपको अष्टमी से करना चाहिए या फिर माता की 14 से करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी महाराज का जाप करें तो किसी भी मंगल या शनिवार से जाप का प्रारंभ करना चाहिए, या फिर पूर्णिमा से। पूर्णिमा से अगर आप करते हो तो किसी भी देवी शक्ति का जाप कर सकते हो आप। अगर पूर्णिमा से माला का आरंभ करते हो तो किसी भी देविक शक्ति का जाप कर सकते हो। अगर पितरों का करना है तो अमावस्या से करना चाहिए और या नवमी से करना चाहिए। तो ये जो दिन है प्रारंभ करने का बताया है मैंने। उसके बाद आप जब भी किसी माला का, किसी दिव्य मंत्र का, मान लीजिए अगर आप शंकर भगवान का मंत्र का जाप कर रहे हो ओम नमः शिवाय, तो सोमवार से भी प्रारंभ कर सकते हो और पूर्णिमा से भी प्रारंभ कर सकते हो और काला अष्टमी से भी प्रारंभ कर सकते हो, जो भैरव अष्टमी होती है। तो इस दिन आप किसी भी दिव्य मंत्र का जाप कर सकते हो। माला जाप करते समय सबसे पहले हमें क्या होता है कि माला के अंदर 108 मनके होते हैं, लेकिन एक मन का फालतू होता है ये जो 109 होते हैं, और ये इसको समेरु कहते हैं। इसको समेरु कहते हैं। ये जब भी आप जाप करते हो तो इस समेरु को अपने आंखों पर स्पर्श करवाना चाहिए, और जिस इष्ट देव की आप आराधना कर रहे हो उनको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अपने हृदय में उस इष्ट देव का ध्यान लगाना चाहिए और
अब सबसे पहले आप अपने इष्ट का, अपने गुरु का, और जब भी माला की शुरुआत करो, जिस दिव्य मंत्र से आप माला को उठाओगे, जैसा कि मान लीजिए आपने ओम सीताराम के मंत्र से माला को उठा लिया पंचामृत के बाद, मान लीजिए आप पूर्णिमा से स्टार्ट कर रहे हो और ओम सीताराम से आप स्टार्ट हो। ओम सीताराम के बाद आप किसी भी, जब इस मंत्र का जाप करोगे तो इस सबसे पहली उंगली नहीं होनी चाहिए, सूर्य उंगली पर माला होनी चाहिए और इस प्रकार से माला का जाप करना चाहिए। मन के मतलब अपनी तरफ को घुमाने, अपने अंतर के मन को मान लो अंदर की तरफ लाने हैं, बाहर की तरफ नहीं करना चाहिए, कभी भी अंदर की तरफ माला का जाप करना चाहिए। और जब भी आप इस किसी भी दिव्य मंत्र का, मान लीजिए आप ओम सीताराम का जाप कर रहे हो, तो जब भी कभी माला का जाप करो, कभी भी मान लो उसके बाद का आपका मंत्र है कोई ओम नमः शिवाय, मान लो पहले आपने ओम सीताराम से माला को उठाया, प्रारंभ किया, सबसे पहले आपका दिव्य मंत्र ओम सीताराम हो गया। उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो, किसी भी दैविक मंत्र का जाप कर सकते हो, किसी भी आह्वान मंत्र का जाप कर सकते हो। और अपनी माला कभी किसी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। माला जाप करते समय कुछ जो रूल होते हैं, अगर आप खुले में जाप कर रहे हो तो आपको गौमुखी रखनी चाहिए, गौमुखी के अंदर ही माला का जाप करना चाहिए। गौमुखी कपड़े का आकार की होती है, उसके अंदर से ये उंगली बाहर की तरफ रहती है और बाकी अंदर की जाप चलता है। अगर आप कठिन तपस्या का जाप कर रहे हो, ज़्यादा लंबे समय तक जाप कर रहे हो, मान लो कंटिन्यू 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठने का आपके पास अभ्यास है, तो आपको एक स्टैंड भी आता है हाथ रखने का, जो पहले ऋषि मुनि रखते थे, मेरे को उसका नाम दिमाग से स्लिप हो गया है, तो उस स्टैंड को रखकर भी आप माला का जाप कर सकते हो। माला करते समय जब माला जमीन पर स्पर्श नहीं होनी चाहिए, आप माला के दौरान आपका आसन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। माला करने से पहले आपको स्नान आदि होकर ही बैठना चाहिए। जब भी कभी आप माला करते हो, माला को कभी खुले तौर पर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई इमरजेंसी मंत्र का, जैसे कि कोई एक ज़्यादा ही जरूरी है, किसी के लिए कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो आप उंगलियों पर भी जाप कर सकते हो। कई बारी आप अगर मान लो कहते ना, एक माला नहीं है आपके पास, आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो 12 निमा 108 ये 12 पॉइंट होते हैं और 9 बार ये करना पड़ता है, तो इनको गिनकर भी आप जाप कर सकते हो। ऐसे चक्रों में कभी नहीं बढ़ना चाहिए। जो मेन बातें हैं मैंने इसमें जो बताई हैं वही बताई हैं। देने वाला भगवान है, वो दिव्य शक्ति ही आपको देगी, क्योंकि भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचनाएं कभी विफल नहीं हो सकती हैं। आप सोचते हो कि आपने माला, हाँ कुछ रूल हैं, जैसा कि अशुद्ध शरीर से आपको माला जाप नहीं करनी चाहिए। अगर आप सोच आओ, हाँ अगर लेडीज प्रॉब्लम में है तब भी आपको माला जाप नहीं करनी चाहिए, तब आप उंगलियों पे कर सकते हो। अगर आपके दिव्य मंत्र कोई भी माता का है या कोई ऐसा मंत्र है, तो अगर आपके घर पातक है, समझ गए, या सूतक है, तब भी आप माला का जाप नहीं कर सकते, माला को स्पर्श नहीं कर सकते। और माला को गौमुखी में ही रखना चाहिए, खुले तौर पर ना रखो तो ज़्यादा बढ़िया होता है। माला को गौमुखी में ही रखना चाहिए। तो उसी दौरान क्या है, मैंने कुछ माला के बारे में किसी ने क्वेश्चन किया था, और बहुत समय से, हमारे लंबे समय से वो इस बात का क्वेश्चन कर रहे थे कि माला जाप करने की पूर्ण जानकारी दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे, वैसे माना जाए तो बहुत कुछ चीज़ें इसमें बता सकते हो, लेकिन जो हमारे बेसिक हमारे जीवन में हमें रखनी चाहिए याद, उसी तरीके से सुमेरु को हमेशा आंखों पर स्पर्श करके ही माला का जाप स्टार्ट करना चाहिए। और जब आप माला का जाप करते हो, आपको अपनी आंखों का बंद कर करोगे तो ज्यादा उचित रहेगा। और ध्यान अपने इष्ट के प्रति ही पूर्ण रूप का होना चाहिए। अगर गुरु के मंत्र का जाप करें तो गुरु के प्रति ही ध्यान होना चाहिए। माला, जिस मंत्र से आपने जीवन में माला को पहली बार उठाया है, उसी मंत्र से ही माला को उठाना चाहिए दोबारा। और फिर उसके बाद आप कोई भी आपका दिव्य मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी ऐसा मंत्र हो जो आप जिसका कंटिन्यू वाच करते हो, और उसी मंत्र से ही माला को उठाओ पहले, उसके बाद आप कोई भी मंत्र कर सकते हो। ये नहीं है कि एक ही माला है, घर के सभी लोग उसी को यूज कर रहे हैं,
ऐसा नहीं होता है। जो आपकी माला है वो आपकी पूजा है, वो आपके द्वारा सिद्ध करी हुई एक बहुमूल्य चीज बन गई है। मान लो आप कंटिन्यू उसमें मंत्रों का जाप कर रहे हो, आपको तो पता नहीं है ना, जैसे कि परमात्मा, उसको देखा नहीं जाता लेकिन उन्हें महसूस किया जाता है। जैसे कि हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हो, उसी प्रकार से उस मनकों में कब शक्ति प्रवेश कर गई है ये आपको पता नहीं है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे अब कि जब माला सिद्ध हो जाती है तो क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय जयपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको भी जो है माला चाहिए और आप भी चाहते हो कि अभिमंत्रित माला, जागृत माला आप तक पहुंचाई जाए, तो हमारे पास वो भी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसमें आप कांटेक्ट करके जो है माला मंगवा सकते हो। चलिए, जय सीताराम।